हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, पी एन ऑफ एक्स यानी कि लेजेंडरी पॉलिनोमियल पे हमने कल रॉड्रिक्स फार्मूला का प्रूफ देख लिया था। अब इस रॉड्रिक्स फार्मूला के थ्रू आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे तो हम वो देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आपके पास कुछ डिडक्शंस होने चाहिए, क्योंकि वो डिडक्शंस के थ्रू ही आप इसकी वैल्यूज को क्वेश्चन में पुट कर पाएंगे एंड यू विल एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो हम क्या करेंगे, एन के प्लेस पे एक बार 0 रखेंगे तो आपके पास P नॉट ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो 1/2 की पावर 0 यानी 1 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल यानी 1 हो जाएगा, d की पावर 0 अपॉन यानी सारे की पावर आपके पास 0 आ रही है, यानी कि आपके पास फाइनली P नॉट ऑफ x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम n की वैल्यू क्या रखेंगे, n की वैल्यू 1 रख लेते हैं। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो P 1 ऑफ x हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा और 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर क्या आ जाएगा, n की जगह 1 आ जाएगा। अभी हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ही डिफ्रेंशिएट करना है, तो P1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो P1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, P1 ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। अब हमें P2 ऑफ x की वैल्यू हम रखेंगे 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P2 ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 की पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल डी स्क्वेयर अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 1 की पावर 2। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास P2 ऑफ x इक्वल्स टू 1/2 2 सा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 और d अपॉन डी एक्स को बाहर ले लेते हैं और एक बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1/4 2 सा 8 d अपॉन डी एक्स बाहर ये है, अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ये आ जाएगा। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं तो 2 2 सा 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 4 से 8 कैंसिल होगा, 1/2 बचेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ हमें क्या चाहिए, किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इधर पे क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो आपके पास 1/2 बाहर है और डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। हमने उसकी ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो अब आपके पास क्या आ गया, 1/x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स का हो जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, P2 ऑफ x की वैल्यू आ गई। P2 ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आपके पास आ गई P2 ऑफ x की। अब x यानी कि n की प्लेस पे आपने क्या रख दिया, 3 रख दिया, तो P3 ऑफ x आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल d की पावर 3 अपॉन डी एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3। तो यहाँ पे आपके पास P3 ऑफ x क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 1/2 की पावर 3 यानी कि 8 हो जाएगा, और ये 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। डी क्यूब अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को बाहर ले लीजिए और एक डी अपॉन डी एक्स को अंदर ले लेते हैं, और इसका डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की होल क्यूब का। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, P3 ऑफ x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ गया 3 2 सा 6 और 8 6 सा 48, तो ये आपके पास आ गया, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहेगा बाहर और अंदर इसका डिफरेंशिएशन चल रहा है यानी कि हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आ जाएगा। अब यहाँ से आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट को बाहर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 2 सा 6 और ये कैंसिल होगा, 3 2 सा 6 और 6 8 सा 48 होता है, तो आपके पास आ जाएगा 1/8 और d अपॉन डी एक्स, एक d अपॉन डी एक्स अब हम बाहर अंदर ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हम ओपन कर देते हैं, x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2ab यानी कि माइनस 2x स्क्वायर, और इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा, आपके पास P3 ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/8 d अपॉन डी एक्स ऑफ, अंदर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे हम, तो x का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 5 प्लस x माइनस 2x की पावर 3। तो ये आ गया आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो P3 ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1/8 d अपॉन डी एक्स
और अंदर जब सॉल्व करेंगे तो x की पावर 5 का हो जाएगा 5, x की पावर 4 प्लस x का हो जाएगा 1 माइनस इसका हो जाएगा 3 2 6, x की पावर 2। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई P3 ऑफ x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1/8 d/dx 5x की पावर 4 प्लस x का हो गया 1 माइनस ये हो गया आपके पास -6x²। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा P3 ऑफ x इक्वल्स टू 1/8। इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो आपके पास आ जाएगा 4 5 20 x की पावर 3 प्लस 1 का 0 हो जाएगा और फिर यहाँ पे -2 6 12 x अकेला आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और जब हम इधर से कॉमन लेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है कॉमन या फिर हम इसको डायरेक्ट ओपन कर देते हैं तो 2 के टेबल से कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ से 2 10 20 और ये 2 4 8, यहाँ पे 2 6 12 और ये 2 4 8 अगेन कैंसिल हो रहा है। 2 3 6, 2 2 4 और 2 5 10, ये 2 2 4। तो आपके पास आ गया बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया आपके पास P3 ऑफ x की वैल्यू आ गई है 5x³ अपॉन 2, 5x³ अपॉन 2 और माइनस में यहाँ पे वैल्यू आ गई है 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2। बेसिकली आपके पास जो वैल्यू आई है P3 ऑफ x की, तो P3 ऑफ x की वैल्यू आपके पास आई है 5x³ माइनस 3x अपॉन 2। ये वैल्यू आपके पास P3 ऑफ x की आई। अब हम P4 ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे तो मैं आपको वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ। ऐसे ही आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बहुत लंबा लगता है तो आप लीबनिट्ज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ x की वैल्यू आ गई ये सॉल्व करने के बाद, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आपके पास एक क्वेश्चन लेके आएंगे जिस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, सारी की सारी वैल्यूज को लेजेंडरी पॉलिनॉमियल की टर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, सारी की सारी वैल्यूज को लेजेंडरी पॉलिनॉमियल में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है x प्लस x² प्लस x³ इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है। तो आपको क्या करना होगा, x के प्लेस पे p ऑफ x समथिंग कोई वैल्यू पुट करनी होगी जिसमें p ऑफ करके यानी कि पॉलिनॉमियल लेजेंडरी पॉलिनॉमियल आपका इंक्लूडेड हो। तो अगर आपको यहाँ पे x² 3 की वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही इन्हीं वैल्यूज में से जैसे 1 की वैल्यू p0 ऑफ x हो गई, x की वैल्यू p1 ऑफ x हो गई और यहाँ से आप x² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप समझ गए होंगे। तो मैं वैल्यूज आपको लिख देती हूँ, आप इनको फाइंड आउट करके निकाला, p1 ऑफ x निकाला, p2 ऑफ x निकाला। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उन्हीं की वैल्यू के हेल्प से आप 1 की वैल्यू, x की वैल्यू, कोई कांस्टेंट की वैल्यू, x की वैल्यू, x² की वैल्यू, x³ की वैल्यू, x की पावर 4 और ऐसे ही सो ऑन करके वैल्यूज को आप इन टर्म्स ऑफ p फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू p1 ऑफ x आ गई थी, x² की कुछ वैल्यू आई थी, उसको ही हमने क्या किया, ऐसी टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया जिसमें आपके पास p के लेजेंडरी पॉलिनॉमियल की टर्म्स आपके पास आ जाए। तो ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं, ये आपसे नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए कि मैम इसको भी आप फर्दर सॉल्व करके दिखाइए, तो मैं वीडियो इसके ऊपर भी एक और बना लूंगी। अब आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है आपके पास एक्सप्रेस दिस पॉलिनॉमियल, ये आपको दिया हुआ ये पूरा पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ लेजेंडरीज पॉलिनॉमियल्स में इसको कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, लेजेंडरीज के पॉलिनॉमियल्स में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे, x की पावर 4 के प्लेस पे ये पूरी लेजेंडरीज पॉलिनॉमियल वाली टर्म को रख देंगे, x³ के प्लेस पे आप इसको सॉल्व कर देंगे, रख देंगे, है ना। x² के प्लेस पे आप ये वैल्यू रख देंगे, x के प्लेस पे आप ये वैल्यू रख देंगे और -2 के प्लेस पे आप क्या करेंगे, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि आप p0 ऑफ x को रख सकते हैं, -2 p0 ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि x की वैल्यू क्या है, x² की वैल्यू क्या है। तो ये आपको पूरा डिटरमाइन करना पड़ेगा, क्योंकि याद तो आप रख नहीं सकते और याद रख लेंगे तो भी आपको कर्ली ब्रैकेट्स में आपको वहाँ पे एग्जाम में बताना होगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना भी आपको आना चाहिए कि कैसे हम इसकी ये वैल्यूज को लेके आते हैं। तो आई होप आप लेजेंडरी पॉलिनॉमियल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो तो आप इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी बाद वाली वीडियो में हम रिकरेंस रिलेशंस देखेंगे या प्रूव करने वाले टॉपिक देखेंगे। तो आई होप अभी तक की जो भी चीज़ें हमने करवाई हैं तो आपको वो सब चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और फिर आगे भी वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, क्योंकि इसके बाद लेजेंडरी पॉलिनॉमियल्स के और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम करेंगे, पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनेंगे, तो उसके लिए आपको ये सब चीज़ें पता होनी